दूसरी चीज़, इसी सेम डे में हमको क्या मिला है, इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड कैसे मिला, डब्ल्यू पैटर्न बन गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आया, एक ट्रेंड लाइन आया। तीसरी चीज़, ईएमए को मैंने क्या बोला, सपोर्ट के आसपास होना चाहिए ईएमए, और उसके ऊपर एक कोई तो कैंडल जिसकी विक कम हो, ऐसे कैंडल ने क्लोजिंग देनी चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है कैंडल की क्लोजिंग मिल गई, उसी कैंडल के नेक्स्ट कैंडल में आपको एंट्री करनी है। छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करना है, कितना, यहाँ पे देखो कितना कैंडल का स्टॉप लॉस था। इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे भी लेती हूँ तो मैक्सिमम 90 to 100 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका आएगा, और यहाँ पे आप बहुत अच्छे आरआर में काम कर सकते हो 1:3। समझ में आ रहा है। आज के ही दिन में ये 3 ट्रेड हो गए। अब हम बात करते हैं पिछले दिन की। देखो पिछला जो दिन था कंप्लीट साइडवेज था, इस दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था, इसके पहले के भी दिन में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था। समझ लो इस चीज़ को क्यों मैं कह रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्कैल्प प्लान हुआ था, और यहाँ पे भी एक स्कैल्प प्लान हुआ था, अदरवाइज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया था। अब सबसे पहले तो देखो इस वाले दिन को ट्रेड नहीं करना है, मुझे कैसे पता चला। यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला था, ये एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन गया। मार्केट जहाँ से नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद में देखो क्या है, ये इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। पहले तो ये मार्केट का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन गया, फिर उसके बाद में ये रेजिस्टेंस ने ब्रेक कर दिया इस वाले सपोर्ट को, ठीक है। तो ये सपोर्ट भी जब ब्रेक हो गया, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में देखो मार्केट में क्या हुआ, बस पूरा दिन साइडवेज 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 करता चला गया। और मैंने आपको क्या बोला, अगर मुझे ट्रेड लेने हैं तो प्राइस जो 9 AM में होता है, 9 AM में सपोर्ट के आसपास चाहिए। 9 AM में कहाँ चाहिए, मुझे सपोर्ट के बहुत आसपास चाहिए, या फिर रेजिस्टेंस के बहुत आसपास चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ये सपोर्ट था पहले, समझ में आ रहा है। ये वाला जो प्राइस था इसके लिए पहले सपोर्ट था, लेकिन ये सपोर्ट जो ब्रेक हो गया तो अब ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। तो यहाँ पे अगर मुझे ट्रेड पंच करना है तो 9 AM में मुझे पास में चाहिए, लेकिन यहाँ पे था क्या, नहीं। सिर्फ सुबह जब एक ट्रेड मिला तो वो ट्रेड क्या था, गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद में 9 AM ही नीचे था, और जहाँ पे वो गैप अप खुला पीछे मुड़ के देखो, आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लेवल मिल जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ से भी प्राइस टर्न किया था, समझ में आ रहा है। यहाँ से भी प्राइस टर्न किया है, देखो इंट्राडे के ट्रेडिंग व्यू के अंदर ना आपको एक छोटा सा फीचर मिलेगा। वो फीचर क्या है, 9 बज के जैसे ही 8 मिनट हो जाएगा ना, 9 बज के 8 मिनट, आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक ऑरेंज लाइन बनती हुई दिखाई देगी, और आपको खुद ब खुद बता देगा कि आज मार्केट कहाँ पे खुल रहा है। तो 9 बज के 8 मिनट से लेकर 9 बज के 15 मिनट तक का जो है आपके पास में समय होता है, वो जो विंडो है आपके पास में, तो उतने से विंडो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जहाँ पे भी खुल रही है, क्या उसके आसपास कोई रेजिस्टेंस है, क्या उसके आसपास कोई सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपको इमीडिएटली पता चल रहा था कि पीछे भी एक बार ऐसा हुआ था कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा टर्न अराउंड किया था, और मेरा जो ईएमए है वो नीचे है। प्राइस कहीं ना कहीं गैप अप खुलने के बाद भी पीछे एक बार ऐसा लेवल था जहाँ से प्राइस बुकिंग आया था, प्रॉफिट बुकिंग आया था। तो देयर इज़ अ हाई चांस अगर यहाँ पे मैं मार्केट खुलते से ही पुट बाय करती हूँ तो मुझे यहाँ तक का एक टारगेट मिल रहा है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया, क्योंकि देयर वाज अ हाई चांसेस अगर ईएमए मेरा रेजिस्टेंस के आसपास नहीं है तो यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। दूसरी चीज़, जब इस वाले चीज़ को मैंने आगे तक एक्सटेंड कर लिया, समझ में आ रहा है, इस वाले रेजिस्टेंस को जब मैंने आगे तक एक्सटेंड कर लिया तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, सपोर्ट बहुत पास है, रेजिस्टेंस भी बहुत पास है। क्या कह रही हूँ मैं, शांति से सुनो। सपोर्ट बहुत पास है, रेजिस्टेंस भी बहुत पास है, और 9 AM देखो प्राइस के बीच में है। क्या है, प्राइस के ऐसा बीच बीच में ट्रेड कर रहा है, और ऊपर से रेजिस्टेंस बहुत पास है, नीचे से सपोर्ट बहुत पास है। और जिस भी दिन ऐसा होता है ना ट्रेडर्स, उस दिन मार्केट में कोई मूव नहीं आता, जहाँ पे रेजिस्टेंस और जहाँ पे सपोर्ट बहुत पास पास बन जाते हैं, ऐसे दिन में मार्केट में कोई मूव नहीं आता। तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपने आप में बता सकती है कि नेक्स्ट डे या फिर आज के दिन हमको ट्रेड प्लान करने हैं या फिर नहीं करने हैं, समझ में आ रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी इतनी बेस्ट है आपकी प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर स्ट्रैटेजी, ये आपको खुद ब खुद बता देगी कौन से दिन में आपको ट्रेड करना है, कौन से दिन में आपको ट्रेड नहीं करना। क्या था मेरे पास में, एक यहाँ का इसका हाई था, या हाई के आसपास मैंने एक सपोर्ट, इसके हाई के आसपास मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, नीचे सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, और बस इतनी सी चीज़ करने के बाद मुझे पता चल गया कि इस दिन मुझे पैसा नहीं गंवाना है, इसके ही इन बिटवीन मार्केट खुलता गया। अब देखो सिंपल है, यहाँ पे भी छोटा सा स्कैल्प बनता था, मार्केट देखो इसके ऊपर खुला, मतलब गैप अप खुला था। गैप अप खुलने के बाद में ऊपर क्या था, एक रेजिस्टेंस जोन था। मार्केट फिर से यहाँ पे कहाँ तक आया, ईएमए तक आया। तो ये चीज़ मल्टीपल टाइम आपको होते हुए दिखाई देगी ट्रेडर्स। सिर्फ और सिर्फ इतनी ही एक कंडीशन है कि जहाँ पे भी वो गैप अप फिर गैप डाउन खुले, वो जहाँ पे भी खुल रहा है
उसके आसपास कोई रेजिस्टेंस या फिर उसके आसपास कोई सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो अगेन यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी, तो जब ये प्रॉफिट बुकिंग आई तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस का एरिया, और इसी रेजिस्टेंस के एरिया के आसपास यहाँ पे मार्केट खुला था, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया था, जब इसी को हमने आगे ड्रॉ किया तो यहाँ पे देखो मार्केट गैप अप खुली, अगेन ईएमए के साथ में उसने जाने का डिसीजन लिया। समझ में आ रहा है? तो प्राइस हमेशा ईएमए को फॉलो करेगी, क्योंकि ये जो ईएमए मैं आपको बोल रही हूँ ये प्राइस के साथ साथ चलता है। तो प्राइस जहाँ पे भी है, अगर वो ईएमए से बहुत दूर भी चली गई तो प्राइस ईएमए के साथ साथ चलने की कोशिश ज़रूर करता है। समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से ये स्कैल्पिंग की एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे बन गई। और इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड करना है तो उसके लिए क्या है, सिंपल, ईएमए आपका अगर बाइंग का ट्रेड ले रहे हो तो सपोर्ट के ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज़, सपोर्ट के आसपास आपको 2 से 3 चीज़ें देखनी है। क्या है? जैसे कि यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन बन रहा था, यहाँ पे मेरा चार्ट पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे ईएमए का भी ब्रेकआउट आया है, और कोई भी ईएमए के आसपास जो कैंडल बन रही है तो वो कैंडल ने ज़्यादा उसकी वीक नहीं होनी चाहिए अपर साइड की। समझ में आ रहा है? ऊपर से अगर वीक है तो उसका मतलब क्या है, वो कैंडल बुलिश नहीं है। नीचे से अगर बड़ी वीक बन रही है तो उसका मतलब होता है बुलिश है। मतलब सेलिंग की जो कैंडल थी बन रही, उस सेलिंग कैंडल में इतना बाइंग प्रेशर क्रिएट हो गया कि नीचे से एक बड़ी वीक बन गई। सिंपल है, नीचे से जब बड़ी वीक होती है ना, किसी भी कैंडल की ऐसी बड़ी वीक होती है तो सिंपल मतलब होता है यहाँ पे बाइंग प्रेशर काफ़ी इनफ था और वो कैंडल की क्लोज हमेशा ग्रीन में हुआ है, तो ऐसे कैंडल को भी काफ़ी बुलिश माना जाता है। तो 2 से 3 चीज़ें हमने देखी कि इंट्राडे में कैसे ट्रेड प्लान करने, और थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। और जब मैंने आपको क्या बोला, ऊपर से रेजिस्टेंस नीचे से सपोर्ट अगर पास है, उस दिन आपको ट्रेड नहीं करने, उस दिन पूरा मार्केट साइडवेज होने के चांसेस। यहाँ पे देखो साइडवेज था मार्केट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्कैल्प का ट्रेड मिला, कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि देखो ईएमए जो है रेजिस्टेंस से काफ़ी दूर था, यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। फिर उसका पीछे का डेटा देखते हैं, अगेन वही मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में था। क्या है? अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में मार्केट गैप अप खुला है। गैप अप भी कहाँ खुला है? देखो पीछे दिख रहा है, एक ऐसा प्राइस एरिया है जहाँ से मार्केट फॉल कर गई थी। मतलब यहाँ से देखो, इस चीज़ को मैं ब्लैक पेन से निकालती हूँ, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से एक स्विंग बना है, यहाँ से देखो प्राइस कैसे नीचे 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 आता चला गया। तो जब ये प्राइस एरिया के आसपास जब मार्केट फिर से खुला और जब आपका 9 EME नीचे है, तो ऊपर से लेके नीचे तक इतना बड़ा आपको एक स्कैल्प ट्रेड मिल गया। मतलब मार्केट खुलते से 20 से 25 मिनट में आपको यहाँ पे लिटरली 1 लाख का भी प्रॉफिट हो सकता है, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से मैनेज करके चलते हो और इस वाले स्ट्रैटेजी को खुद बैक टेस्ट करते हो और इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश करते हो। तो समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है ट्रेडर्स, इसको सच में यूज़ करके देखना। आपको यहाँ पे स्कैल्प के भी ट्रेड मिलेंगे और अच्छे आरआर के साथ में ट्रेड करने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 2 या फिर 4 पॉइंट नहीं कमाने वाले, यहाँ पे आप लिटरली स्कैल्पिंग के अंदर भी 100 से लेके 150 पॉइंट्स तक के भी ट्रेड पंच कर सकते हो। तो दिखाई दे रहा है, ये सेम चीज़ को मैंने 3 से 4 बार आपको दिखा दिया। अब हम बात कर लेते हैं। अब हाँ, और एक चीज़, यहाँ पे जब रेजिस्टेंस के आसपास हुआ खुला तो ये ईएमए को टच करने के लिए आया। ईएमए जब टच हुआ तो देखो यहाँ पे क्या था, बेसिकली एक सपोर्ट जोन था। तो मैंने क्या बोला आपको, जब आपको इंट्राडे ट्रेड पंच करने, तो इंट्राडे में ट्रेड पंच करने के लिए आपका ईएमए और आपका सपोर्ट आसपास होने चाहिए। तो सपोर्ट के आसपास क्या था, अपना ईएमए भी है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये कैंडल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी। क्या है? क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पे अगर ट्रेड, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया नहीं था इसलिए यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ स्कैल्प ट्रेड पंच किया था और यहाँ पे आपका इंट्राडे ट्रेड बन रहा है। देखो किस तरीके से, यहाँ पे मैं लॉन्ग ले लेती हूँ पोजीशन। ये जो कैंडल दिखाई दे रही है आपको, ध्यान से देखो, ये वाली कैंडल, इसको मैं फिर से आपको शांति से दिखाती हूँ। ये वाली जो कैंडल दिखाई दे रही है आपको, बड़ा हो गया है, एक सेकेंड, ये वाली कैंडल 9 EME के ऊपर उसने क्लोजिंग दी है और ये कैंडल में ज़्यादा कोई वीक्स भी नहीं है। क्या है? वीक्स भी नहीं है। तो जिस कैंडल में वीक नहीं है, ऐसी कैंडल में आपको क्या करना है, एंट्री करनी है। ठीक है, उसका मतलब नेक्स्ट कैंडल में, तो वो कैंडल का जो लो है या फिर जो स्विंग उसके आसपास आपको मिलेगा। देखो मैं क्यों कह रही हूँ आपको सपोर्ट के आसपास ट्राई करो, क्योंकि वहाँ पे ना स्टॉप लॉस बहुत छोटा जाएगा आपका। मतलब आपको जो है महज 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लान करना है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आप देखोगे ना ट्रेडर्स, बहुत अच्छे आपको टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे अगर आपने एंट्री कर ली तो यहाँ पे ट्रेड्स कितना बड़ा मिला आपको, 344 पॉइंट का ट्रेड था। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो इसने टारगेट हिट ही नहीं किया। मानती हूँ मैं, यहाँ पे ट्रेड हिट नहीं हुआ है टारगेट, लेकिन फिर ट्रेडर्स जिस ट्रेड में आपका टारगेट हिट नहीं होगा और आपने एंट्री सपोर्ट पे ली है, तो आपको ये वाला ट्रेड कन्वर्ट कर देना है BTST में। देखो क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनो। अगर आपका EMA सपोर्ट के आसपास था और बुलिश कैंडल में आपकी अगर एंट्री हुई है, लेकिन मार्केट बंद होने से पहले आपका टारगेट रेजिस्टेंस तक, क्योंकि देखो आप सपोर्ट पे बाय करोगे, रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करोगे, लेकिन रेजिस्टेंस को मार्केट अगर टच नहीं करता
तो ये ट्रेड आपका बन जाएगा BTST ट्रेड, बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है, तो इस वाले ट्रेड को आप होल्ड कर लोगे फॉर नेक्स्ट डे। तो देयर इज अ हाई चांस मार्केट जो है फिर से गैप अप खुल सकती है। तो देखो क्या हुआ, मार्केट अगेन यहाँ पे गैप अप खुला था, गैप अप खुलते से ही आपका ये जो टारगेट था ना, ये टारगेट के भी ऊपर चला गया। ठीक है, अगेन एक दूसरे सप्लाई जोन में मार्केट खुला था, समझ में आ रहा है। तो ये खुला तो यहाँ पे फट से प्रॉफिट बुकिंग भी आया, लेकिन अगर इसको आप होल्ड भी करके लेके जाते तब भी आप सुबह सुबह इस वाले ट्रेड के अंदर ज़्यादा पैसे मतलब प्रॉफिटेबल निकलते थे आप इस वाले ट्रेड में। समझ में आ रहा है। फिर से सुनो, अगर आपने कोई ट्रेड में एंट्री किया है और आपका टारगेट थोड़ा ऊपर है, मतलब रेजिस्टेंस अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर है, तो मार्केट गैप अप खुल के नेक्स्ट डे या फिर उसी एरिया में खुल के आपको फिर से आपका टारगेट अचीव करा के दे सकता है। तो ये ट्रेड आपका बन गया BTST ट्रेड। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा और ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत बहुत यूज़फुल रहेगी। आपको लिटरली ये पता देगी कि कौन से दिन में ट्रेड नहीं करना है ट्रेडर्स। इसको बस आपको यूज़ करना है और आपको एक्सपीरियंस लेना है इस वाले पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ में। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हम थोड़ा पीछे का डेटा देखते हैं। यू कैन सी ट्रेडर्स, जिस दिन मार्केट में ना ऐसे ये ट्रेड फाइंड आउट हुए कि कितने आरआर के साथ में मैंने काम किया है, 1:3, यहाँ पे देखो 1:4। यहाँ पे जिस दिन कुछ भी नहीं था मार्केट में, कुछ भी नहीं था, देखो यहाँ पे कितने आरआर के साथ में काम किया मैंने। छोटे से रेंज में भी मुझे 1:1.6 का ट्रेड मिला है। उसके प्रीवियस डे में देखो यहाँ पे पूरा BTST ट्रेड मिला है। देखो यहाँ पे BTST ट्रेड मिला था, 1:3 का ट्रेड मुझे मिला है। तो हर एक ट्रेड को हम डिस्कस करेंगे, कम से कम 10 से 20 और हम ट्रेड यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको नहीं समझे आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन करना, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे दूंगी। ठीक है, तो फिर पिछला हमको डे देखना है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, जब आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे, डेली या फिर मंथली टाइम फ्रेम, आपको क्या करना है, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन्स वगैरह भी ड्रॉ करके रखना है। तो देखो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी यहाँ पे। तो ये ट्रेंड लाइन का यूज़ मुझे कहाँ आ गया, इंट्राडे के अंदर आ गया। तो देखो मैं कहाँ गई ट्रेड लेने के लिए, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जब मैं जाऊँगी और मुझे यहाँ पे कहीं प्राइस आते हुए दिखाई देगा, समझ में आ रहा है। इस वाले डे की हम बात कर रहे हैं, इस वाले डे की। जब मार्केट में प्राइस यहाँ पे आया, गैप डाउन खुला, तो यहाँ पे क्या था, मेरा पहले से ड्रॉन एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन ड्रॉ करके रखा है मैंने। आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे से, देखो एक मेरी लाइन आ रही है, समझो रेक्टेंगल आ रहा है। दूसरी चीज़, रेक्टेंगल के आसपास मेरा मतलब मार्केट ओपन हो रहा है। दूसरी चीज़ नीचे से क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जा रही है। क्या जा रही है, ये ट्रेंड लाइन जा रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है डॉटेड, ये हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है। तो जब ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आ रहा है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के आसपास अगर मेरा मार्केट अगर ओपन हो रहा है, तो देयर इज़ अ हाई चांस आज के दिन मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग करके चलना है। यहाँ पे सेलिंग का सोचना ही नहीं है, यहाँ पे मुझे बाय ही करना है। तो देखो बाइंग की एंट्री कहाँ पे हुई है। अब देखो मैं यहाँ पे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और मैक्स पॉसिबल करूँगी मैं सारे क्वेश्चन के आंसर मैं ये वीडियो में ही दे दूँ कि आपको बहुत बहुत यूजफुल लगे स्ट्रैटेजी। ये वाला क्या था मेरा, डिमांड जोन में मार्केट ओपन हुआ। नीचे क्या थी, हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन, जिसको बाउंस करके अगेन मार्केट अपर डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ट्रेंड लाइन को जब टच कर रहा है वो भी हायर टाइम फ्रेम पे के, तो उसके चलने के चांसेस वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन क्या मैंने यहाँ पे एंट्री की, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प हो सकता था, क्योंकि देखो प्राइस ऊपर है, समझ में आ रहा है, गैप डाउन खुला है मार्केट, प्राइस कहाँ पे है, डिमांड के आसपास खुला है और मेरा 9 EMA ऊपर है। तो यहाँ पे मार्केट खुलते से ही क्या है, यहाँ पे बन सकता है आपका एक स्कैल्प ट्रेड। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे स्कैल्प ट्रेड किया नहीं था। इनफैक्ट मैंने वेट किया कि मार्केट जो है एक स्विंग क्रिएट करे, मतलब ऊपर जाए, एक स्विंग क्रिएट करे, स्विंग करने के बाद ऊपर आए। समझ में आ रहा है। और वो स्विंग कहाँ पे क्रिएट करना है, उसने ये वाला दिख रहा है आपको पीछे से, फिर से एक रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ मतलब मिलेगा। ध्यान से देखो इस चीज़ को, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया है। देखो कई बार यहाँ से प्राइस घुमा था, या टर्न अराउंड किया था, यहाँ से प्राइस ऊपर उठा था। तो इस वाले जोन को भी मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो ये जोन को जब एक्सटेंड कर लिया तो क्या समझ में आ रहा है, प्राइस कहाँ खुला, सप्लाई के आसपास, और ऊपर भी क्या है, डिमांड है। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड कितना कम बैठ रहा है मेरा, नीचे डिमांड है ऊपर सप्लाई है, तो यहाँ पे कुछ इतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बैठ नहीं रहा। तो मैंने क्या सोचा, अगर ये वाला एरिया है, समझ में आ रहा है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इसके अगर ऊपर आसपास प्राइस मिलता है मुझे, या फिर इस वाले एरिया के आसपास अगर कोई बुलिश कैंडल मुझे क्लोजिंग देती है, तो इस वाले एरिया में मैं यहाँ पे अपना ट्रेड पंच करूँगी फॉर दिस टारगेट। क्या कहा मैंने, फॉर दिस टारगेट। इसको मैंने कैसे एक्सटेंड किया ये भी बताऊँगी। यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस वाले जोन के अंदर मुझे क्या मिल गई, बुलिश एंट्री मिल गई। दूसरी चीज़ 9 EMA भी नीचे था, 9 EMA के ऊपर मुझे क्लोजिंग मिला एक अच्छे खासे एक कैंडल का।
लेकिन मैंने तो आपको क्या बोला कि ईएमए और सपोर्ट जो है उसके आसपास ही, मतलब आपको प्राइस एक्शन देखना है। तो सिंपल है, नीचे क्या था, सपोर्ट था, सपोर्ट के ऊपर क्या था अपना ईएमए बना। ईएमए बनने के बाद में क्या है, यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल में क्लोजिंग भी दिया। और अगर आपको यहाँ पे एंट्री नहीं भी करना था, एंट्री नहीं भी करना है, अगर आपको प्योरली पूरे रूल्स फॉलो करने हैं, तो सिंपल देखो अच्छी चीज़ क्या हो सकती है यहाँ पे, मार्केट सप्लाई जोन के, मार्केट डिमांड जोन में खुला, यहाँ से यहाँ तक एक स्कैल्प ट्रेड बन रहा है। जब तक इस वाले, क्या कहा मैंने, जब तक इस वाले जोन के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं देता और ईएमए के ऊपर कोई बुलिश कैंडल क्लोजिंग नहीं देती, आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करोगे। ठीक है, अब मेरा ये सेटअप काफ़ी ज़्यादा मैंने यूज़ कर लिया है, तो शायद मतलब थोड़ा प्रो लेवल पे चला गया है, बट यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत सूटेबिलिटी के लिए मैं यहाँ पे आपको एक ट्रेड लेके दिखाती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे खुला, मैंने आपको बोला यहाँ पे एक स्कैल्प बन रहा है। ठीक है, स्कैल्प आप यहाँ पे प्लान करोगे छोटा सा, और यहाँ तक का आपका रहेगा टारगेट 9 EMA तक का। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रेड आपका, फर्स्ट स्कैल्प खत्म हो गया। अब दूसरी चीज़, ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस जोन। तो रेजिस्टेंस जोन के आसपास मुझे कुछ नहीं करना, मैं तभी एक्शन लूँगी जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट निकले, मतलब ये रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, सपोर्ट बनेगा। तो इसके ऊपर मुझे क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल जो कि क्लोजिंग मुझे देती है ग्रीन में। ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल के ऊपर की कैंडल मेरे लिए बन जाएगी एंट्री। तो यहाँ पे आ गया मेरा लॉन्ग पोजिशन। लॉन्ग पोजिशन में यहाँ पे मैंने, इस समय शॉर्ट हो गया ये कैंडल बन जाएगी आपकी एंट्री, और ये कैंडल जो है आपकी बन जाएगी एग्जिट। समझ में आ रहा है, एग्जिट। इतनी शानदार स्ट्रैटेजी है ये, इतनी शानदार स्ट्रैटेजी। कितना स्टॉप लॉस लगा आपको यहाँ पे, कितना स्टॉप लॉस, एंट्री आपकी यहाँ पे आपको मोर देन 100 स्टॉप लॉस का, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा भी नहीं। इतनी यूज़फुल और इतनी शानदार स्ट्रैटेजी है ये। आप बिगिनर लेवल पे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको सिंपल क्या देखना है, ईएमए का ब्रेकआउट आना चाहिए। दूसरी चीज़, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट होने दो। अगर अच्छी खासी कोई कैंडल है, अगर क्लोजिंग देती है, तो वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। तो इतनी दो ही सिर्फ चीज़ों की वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री की थी। लेकिन आपने जब मेरा ये चार्ट देखा, तो इस दिन तो है मैंने बड़ी कैंडल, मतलब बड़ा जो है मेरा टारगेट रखा था, यहाँ तक का टारगेट रखा था। तो वो टारगेट मैंने बड़ा क्यों रखा था, देखो ट्रेडर्स, 9 EMA जो था, 9 EMA के नीचे कोई भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया है। कई बार जो है देखो यहाँ पे छोटी मोटी क्लोजिंग दी है मार्केट ने, देखो इसको टच किया था, दूसरी जो कैंडल है यहाँ से ओपन हुई, ओपन होने के बाद में फिर से ऊपर चली गई, फिर से रेड, किसी भी कैंडल ने ना 9 EMA के नीचे एक अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं दी है। तो जब यहाँ पे क्लोजिंग दी ही नहीं, तो कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट दिख रहा है पॉजिटिविटी के और ज़्यादा। तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बड़ी बन गई, और ऑप्शन डेटा भी मैं एट द सेम टाइम देखती हूँ जब मैं इंट्राडे ट्रेड करती हूँ। तो ऑप्शन डेटा भी मुझे यही बता रहा था कि अभी भी मार्केट के अंदर एक ट्रेंडी रैली देखने के लिए मिल सकती है। तो ये दो रीज़न की वजह से, और अपना जो सेटअप भी एएमए का, ये सेटअप की वजह से मैंने यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड लिया था, और 1:7 के आसपास, क्या कह रही हूँ मैं, 1:7 के आसपास यहाँ पे अपने को ट्रेड करने के लिए मिला है। मतलब स्पॉट के अकॉर्डिंग 614 पॉइंट मिले थे, और यहाँ पे यू कैन सी रिस्क अगेन मोर देन 100 पॉइंट्स का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 86 पॉइंट का यहाँ पे आपका रिस्क है। फिर इसे उसके नेक्स्ट डे चले जाते हैं, मतलब थोड़ा प्रीवियस डे में चले जाते हैं। अभी उसका प्रीवियस डे का डेटा है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, टेरेस सेशन ब्रेक मैंने करके रखा है। इसको थोड़ा सा मैं और डार्क करके दिखा देती हूँ, चाहिए तो दिखाई दे रहा है आपको, ये सेशन ब्रेक है, मतलब ये पूरा एक दिन का डेटा, ये पूरा एक दिन का डेटा है। तो मार्केट देखो जब भी रिएक्ट करेगी ना, मैंने ऐसे ही नहीं बोला आपको, जब भी मार्केट रिएक्ट करेगी तो वो रिएक्ट करने के लिए उसको हमेशा एक रेजिस्टेंस या फिर एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वो ऐसे ही कहीं भी मूव नहीं करेगा। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स तभी बनेगी जब मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल्स के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आएंगे। क्या कहा, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आएंगे। तो इसीलिए हमको पेशेंटली वेट करना है जब तक कोई लेवल ब्रेक नहीं करते। अब देखो प्रीवियस डे में क्या हुआ था, प्रीवियस डे में मार्केट आसपास, मतलब यहाँ पे फ्लैट ही खुला था, और फ्लैट खुलने के बाद में देखो ये रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे मेरे सेल की एक एंट्री बन रही थी, तो हाँ यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प बन सकता था आपका, क्योंकि इसने इसके नीचे एक ब्रेकडाउन दिया। लेकिन यहाँ पे देखो अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो फिर आपको यहाँ पे एसएल गया है, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एसएल आपको देना पड़ा था। लेकिन फिर उसके पूरे दिन के बाद में देखो ये जो आपका बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, ये रेजिस्टेंस का बॉक्स, ये पूरे रेजिस्टेंस के बॉक्स में ही मार्केट था। समझ में आ रहा है, ये पूरा जो है रेजिस्टेंस का बॉक्स, इस वाले बॉक्स के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा था, और यहाँ से एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनती चली जा रही थी। आपको ये सारे ट्रेंड लाइन्स वगैरह कब दिखना शुरू होगी पता है ट्रेडर्स, जब आप मार्केट को थोड़ा सा समय दोगे। क्या दोगे, थोड़ा सा समय दो मार्केट को। जब आप मार्केट को थोड़ा समय दोगे ना, आपको ये सारी चीज़ें अपने आप दिखना शुरू हो जाएगी। छोटा सा ट्रेंड लाइन बनता चला जा रहा था, यहाँ पे देखो प्राइस कैसा कंसोलिडेट कर रहा था,
और जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आया, क्या कहा मैंने, जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आया तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा ट्रेंडी मूव आपको देखने के लिए मिला। थर्सडे का डे था ये बैंक निफ्टी चल रहा है, थर्सडे के दिन 18 अप्रैल का डे था, ठीक है, 18 अप्रैल का डे था, और यहाँ पे कितनी अच्छी खासी कैंडल बनी। तो आइडियली देखा जाए तो इसका फर्स्ट टारगेट कहाँ बुक करेंगे हम, यहाँ पे बुक करेंगे, ये वाले लेवल्स के आसपास। तब भी आप 147 पॉइंट्स के रिस्क के अगेंस्ट 231 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे बुक कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन डेटा भी पढ़ने आता है, जैसे कि मैं जब भी ट्रेड लेती हूँ तो मैं उसको एग्जिट करने से पहले ऑप्शन डेटा पे मेरी हमेशा ध्यान होती है। तो ऑप्शन डेटा अगर मुझे कह रहा है कि अब यहाँ पे सच में बायर्स इनफ अवेलेबल है, पॉसिबल है आना उनका, तो फिर मैं क्या करती हूँ, ऐसे समय में ट्रेड को एग्जिट कर लेती हूँ। लेकिन जहाँ पे मुझे लग रहा है कि कॉल सेलर्स यहाँ पे अभी भी हावी है, कॉल सेलर जो होते हैं वो हमेशा मार्केट को नीचे पुश करते हैं, तो यहाँ पे कॉल सेलर उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा हावी थे और मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड आ सकता था। तो यह प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैंने यहाँ पे इतना बड़ा ट्रेड पंच किया था, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसा नहीं करते, समझ में आ रहा है, अगर आप यहाँ पे ऐसा नहीं करते तो सिंपल है, यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो आप। 5 मिनट टाइम फ्रेम को जब तक कोई भी कैंडल, अगर आपने सेल का ट्रेड लिया है, जब तक कोई भी कैंडल अप साइड मतलब मुड़ के मतलब टर्न अराउंड करके, जब तक कोई ग्रीन कैंडल आपको प्राइस में क्लोजिंग नहीं देता है, मतलब कोई भी अगर ग्रीन कैंडल टर्न हो गया, अगर क्लोजिंग नहीं दे रहा है 9 EMA का, तब तक आपको ट्रेड को फॉलो करते चले जाना है। ये भी एक सिंपल स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन डेटा नहीं भी देख सकते ना, ये 9 EMA को जब तक प्राइस फॉलो कर रहा है और किसी भी एक ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे अगर प्राइस को, किसी भी ग्रीन कैंडल ने अगर क्लोजिंग दे दी होती 9 EMA के ऊपर, तो यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जिट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप, किसी भी कैंडल ने, किसी भी ग्रीन कैंडल ने EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी। आप अपने चार्ट के ऊपर भी आप इस सब चीज़ों को एक बार बैक टेस्ट करके देखना। जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे सच में कितना यूज़फुल है, आपको सच में इतना माइंड ब्लोइंग लगेगा कि ये स्ट्रैटेजी सच में कहाँ थी अभी तक। यहाँ पे आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, इंट्राडे के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो, और सिंपल एक ही इंडिकेटर का यूज़ करके आपको कितने सारे ट्रेड करने के मौके मिल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या था, 9 EMA को जब तक किसी भी कैंडल ने ग्रीन में क्लोजिंग नहीं दी, तब तक हमारा यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं था, ठीक है, एग्जिट नहीं था। तो यहाँ पे देखो नहीं थी कोई क्लोजिंग ग्रीन कैंडल में, तो यहाँ तक मैंने पूरा इसको खींचा और यहाँ तक उसको बुक किया। फिर दूसरे दिन क्या है, मार्केट अगेन गैप डाउन खुली, और जब भी गैप डाउन खुले मैंने आपको क्या बोला है, प्राइस जो है EMA के आसपास जाने की कोशिश करता है। तो देखो यहाँ पे जो है अपना स्कैल्प का ट्रेड हुआ, और इसको तो हमने अभी देख लिया। फिर उसके बाद में हम प्रीवियस डे में आते हैं। तो प्रीवियस डे को देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं। मार्केट क्या है, गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद में क्या था, सपोर्ट था। अब ये सपोर्ट जब ड्रॉ किया था, ऊपर है EMA, तो सपोर्ट से उठ के मार्केट EMA तक गया, तो यहाँ पे एक छोटू सा आपका स्कैल्प बनता है, ठीक है। स्कैल्पिंग हो गया, फिर उसके बाद में उसको होल्ड नहीं करना है। क्या कहा मैंने, जैसे ही मार्केट सपोर्ट से उठ के EMA को टच करे, उसको आपको लॉन्गर समय के लिए होल्ड नहीं करना है। एक बार एक्सपीरियंस ले लो मार्केट में प्राइस मूव कैसे करते हैं, जब तक आपको खुद को समझ में नहीं आता तब तक आपको ये गलती नहीं करनी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर उसके बाद में आपने क्या देखा, मार्केट में जो है प्राइस काफ़ी समय से जो है EMA सपोर्ट के आसपास ही घूम रहा है। तो देखो मेरा क्या था, किसी भी एक कैंडल ने बुलिश एंट्री दे देनी चाहिए मुझे EMA के ऊपर। क्या कहा मैंने, EMA के ऊपर। दूसरी चीज़, एटलीस्ट कुछ तो प्राइस एक्शन बनते हुए दिखाई दे। प्राइस एक्शन मतलब बुलिश प्राइस एक्शन। बुलिश प्राइस एक्शन कैसे बनता है, जैसे कि लेट से यहाँ पे मुझे कोई W पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई ऐसा W पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। प्राइस एक्शन कब बनना शुरू हुआ, जैसे कि यहाँ पे देखो छोटा सा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, समझ में आ रहा है। आपको इतने छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं दिखेगा, इसको आपको देखने के लिए 1 मिनट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट पे आप देख लेना इसको। ये डेट क्या है, 16 अप्रैल। 16 अप्रैल के आसपास जाओ, यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर भी दिख जाएगा, और यहाँ पे आसपास जो है टाइम हो रहा था 16 अप्रैल का डे है, और ये ट्यूसडे का दिन है, ठीक है। तो ट्यूसडे का दिन था, एक बड़ी सी बुलिश कैंडल, क्या कहा मैंने, 9 EMA के ऊपर। जब तक आपको कोई बुलिश कैंडल एंट्री नहीं देता, सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट के ऊपर EMA होना चाहिए, और EMA के ऊपर आपके कोई ग्रीन कैंडल ने बुलिश एंट्री आपको देनी चाहिए। तो जैसे ही आपको ऐसी कैंडल मिलती है, आपको उस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल में, फिर वो छोटी बने बड़ी बने, दैट इज नॉट योर कंसर्न, दैट शुडंट बी योर कंसर्न। आपने बस वहाँ पे ट्रेड पंच करना है, और जब तक नेक्स्ट रेजिस्टेंस नहीं आता तब तक आप उसको, वो ट्रेड को आपको होल्ड करते चले जाना है। देखो यहाँ पे भी एंट्री मिली, और यहाँ पे ये इंट्राडे ट्रेड में आपको एंट्री मिली। इसका सिंपल देखो एसएल कितना छोटा है। अगेन यहाँ पे 77 पॉइंट का ही एसएल लगा, और आपने इतना बड़ा ट्रेड कैप्चर किया। 1:3 का ट्रेड है, 2.9 मतलब 3 होता है। थोड़ा और पीछे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो ट्रेडर्स BTST ट्रेड आपका हुआ है। अगर आप इसको BTST मानते हो तो भी हो सकता है, नहीं तो
चलो यह इसको हम BTST के झमेले में नहीं लेके जाते, सिंपल यही तो इसको प्लान करते। एक बार ये ना हटा देती हूँ, ठीक है। तो ये डेट कौन सी है, ये 15 अप्रैल का डे, क्या है ये 15 अप्रैल का डे। तो 15 अप्रैल के अंदर देखो मार्केट कहाँ खुली, मार्केट खुला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास। क्या है, रेजिस्टेंस के आसपास। इसको हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, थोड़ा पीछे का प्रीवियस भी डेटा दिखना चाहिए आपको। तो EMA कहाँ है इसका, ऊपर है। कहाँ है, ऊपर है EMA इसका। तो EMA ऊपर है लेकिन मार्केट खुला कहाँ है, ध्यान में रखो ट्रेडर्स, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब जो मैंने बोला उसको ब्लाइंडली मत फॉलो करना, कुछ रूल्स होते हैं। मैंने क्या बोला, अगर नीचे सपोर्ट है, क्या कहा मैंने, अगर नीचे सपोर्ट है और अगर EMA ऊपर है तो फिर EMA के पास में प्राइस जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, आपका EMA ऊपर है लेकिन EMA के नीचे क्या बन रहा था, एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो रेजिस्टेंस के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट ओपन हुआ था। तो यहाँ से सीधा मार्केट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मतलब देखो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के आसपास क्या आती है, सेलिंग आती है। तो यहाँ पे सेलिंग आया, ना कि प्राइस EMA के पास में गया। तो जो एरिया में प्रीवियसली भी सेलिंग आ चुकी है, देखो जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक बार सेलिंग आ चुकी थी। अगर इसको थोड़ा पीछे देखते, इस वाले प्राइस से ऑलरेडी इतनी बार सेलिंग आ चुकी है। तो अगर ऐसे प्राइस के ऐसे अगर एरिया के अंदर आपका मार्केट ओपन हो रहा है तो देयर इज़ अ हाई चांस, देखो ये वाला लेवल है वो, इस वाले लेवल्स को अभी हमने पीछे जाके देखा, यहाँ पे अगर प्राइस खुल रहा है इसका मतलब क्या है, वो EMA को टच करने के लिए पहले एक सपोर्ट लेगा। क्या लेगा, एक सपोर्ट लेगा। यहाँ पे जैसे कि उसने एक सपोर्ट लिया और ये सपोर्ट लेने के बाद में वो EMA के पास गया। समझ में आ रहा है। तो कई बार ऐसे ट्रेड आपके हाथ में से जा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है जहाँ पे मार्केट खुल रही है, गैप अप या फिर गैप डाउन, वो कौन से एरिया के आसपास खुल रही है। क्या वो सप्लाई एरिया था, क्या उस एरिया से पहले भी प्रीवियसली भी सेलिंग आ चुकी है। अगर ऐसी आ चुकी है सेलिंग तो वहाँ पे आपको कॉल नहीं बाय करना, वहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हो और आपको नियर बाय कोई सपोर्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा और सपोर्ट तक आप स्कैल्प प्लान कर सकते हो। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखो सिंपल ऊपर रेजिस्टेंस है, ऊपर रेजिस्टेंस है और ऊपर रेजिस्टेंस के बाद में देखो यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट बन गया। ठीक है, जहाँ से मार्केट ने टर्न अराउंड किया, ये मेरा इंट्राडे के अंदर छोटा सा सपोर्ट बन गया। तो ये सपोर्ट है, ये ऊपर ही रेजिस्टेंस है। तो इतना एरिया में छोड़ दूंगी। क्यों छोड़ दूंगी, मैंने आपको पहला ही रूल बता दिया। ऊपर अगर रेजिस्टेंस है, नीचे ही अगर सपोर्ट है, ये इंट्राडे का सपोर्ट है। ठीक है, छोटा सा अभी के लिए मेरा बना हुआ सपोर्ट है इसके अंदर। तो अगर यहीं से प्राइस टर्न अराउंड किया तो ये मेरे लिए एक स्विंग बन गया। तो ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। तो इस पूरे एरिया के जब तक मार्केट इधर ऊपर नहीं जाता या फिर नीचे नहीं जाता, मैं ट्रेड नहीं लूँगी। तो जैसे ही यहाँ पे देखो ये वाला सपोर्ट ब्रेक हो गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाली कैंडल, अच्छी खासी बेयरिश कैंडल मिली है मुझे, बेयरिश कैंडल। तो इस बेयरिश कैंडल में आपकी हो जाएगी एंट्री। अगेन आपका जो है स्टॉप लॉस पे 100 पॉइंट्स के ऊपर नहीं है और यहाँ पे आपको एंट्री मिली है। नीचे ही सपोर्ट था, ये सपोर्ट मैंने कहाँ से निकाला, अगेन पीछे का जो लेवल है, यहाँ से प्राइस टर्न अराउंड किया था। यह टर्न अराउंड एरिया के अंदर मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री की और कितना है RR मेरा, अगेन 70 जावे तो 70 पॉइंट, आवे तो घर पे कितना 191 पॉइंट आवे। समझ में आ रहा है। बस इस वाले वीडियो को ना अगर रिलीजियसली आप 2 से 3 बार देखते हो, शांति से देखना, अंडरस्टैंड करना मैंने क्या बताने की कोशिश की। इनफ एग्जाम्पल अभी के लिए हमने देखे और जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना ट्रेडर्स, इसके अंदर आपको BTST का एग्जाम्पल भी मिल गया, स्कैल्प के एग्जाम्पल भी मिल गए, इंट्राडे के एग्जाम्पल भी मिल गए। इस वाले स्ट्रैटेजी को अगर आप इन डेप्थ सीखना चाहते हो, मेरे साथ लाइव मार्केट में भी ट्रेड करना चाहते हो, या फिर अगर ट्रेड नहीं भी करना लेकिन मेरे साथ ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हो, बेसिक से लेके एडवांस तक अगर अच्छे से क्लास में लाइव सीखना चाहते हो मेरे साथ में, तो आप क्लासेस में भी एडमिशन ले सकते हो। मैं कोई क्लास अपना प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन अगर आपको सच में इच्छा होगी, एक फुल टाइम ट्रेडर आपको बनना है मेरे जैसे, तो आप यहाँ पे मेरे साथ में ट्रेडिंग का क्लास लगा सकते हो, ऑप्शन बाइंग का। अगर स्टॉक मार्केट की क्लासेस करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट की क्लास भी कर सकते हो, फॉरेक्स की भी क्लासेस कर सकते हो। मैं हर एक एसेट को ट्रेड करना पसंद करती हूँ, कॉज आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर। ठीक है, तो आप मेरे साथ में जुड़ के ट्रेडिंग की जर्नी आपकी और बेनिफिशियल और बहुत अच्छी स्मूथ बना सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप में से किसी को होमवर्क करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने निफ्टी के कोई चार्ट्स में ये वाला होमवर्क किया है कि मैम देखो यहाँ पे ट्रेड बन रहे थे, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा एक नंबर मिलेगा 93, आप उस वाले नंबर पे क्लासेस की इंक्वायरी भी कर सकते हो, या फिर उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे आपका होमवर्क भी भेज सकते हो कि ये मैंने ड्रॉ किया है, क्या ये सही है या फिर ये गलत है। ठीक है, तो मैं आपको वहाँ पे पर्सनली बता दूंगी
और अगर क्लासेस करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ट्रेडर्स, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर जब भी आप आते हो ना, अगर आपको इनिशियल फेजेस में कोई गुरु मिल जाता है या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने ऑलरेडी 5-6 साल मार्केट में बिता दी है सेम एसेट क्लास को ट्रेड करते करते, वो इंसान आपको मार्केट की बारीकियाँ बता सकता है। समझ में आ रहा है? वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, तो एक बार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर सको तो बहुत अच्छी चीज़ें, मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलता रहेगा। तो ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करो और बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। और अगर सीखना चाहते हो मेरे से 1 to 1 और आपको लगता है तो फिर आप मेरे से क्लासेस भी ले सकते हो। तो इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।